कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संयोजक अनुप्रेक्षा तीर्थ कमेटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अदीबा कामिल और आप सभी का स्वागत करती हूं जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में मैं आपको लेकर चलती हूं उत्तर प्रदेश के इटावा उदी मोड़ स्थित जैतपुरा में, जहां पर परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मेडिटेशन गुरु परम पूज्य विहसंत सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा व सानिध्य में 26 जनवरी को अनुप्रेक्षा तीर्थ मानव सेवा के लिए भव्य भूमि पूजन वेदी शिलान्यास का आयोजन किया गया। इस समारोह में सभी भक्तों ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए हम भी देखते हैं समारोह के पावन दृश्यों को। उत्तर प्रदेश के इटावा उदी मोड़ स्थित जैतपुरा में 26 जनवरी 2021 को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के मंगलाशीर्वाद एवं मेडिटेशन गुरु परम पूज्य विहसन सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा व सानिध्य में 5 बीघा विशाल भूखंड में अनुप्रेक्षा तीर्थ मानव सेवा के लिए भव्य भूमि पूजन वेदी शिलान्यास का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम श्रावक और महाराज जी ने भूमि शुद्धि की क्रिया की। भूमि शुद्धि की क्रिया के बाद भक्तों ने गुरु भक्ति करते हुए गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चाहिए हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए, सिलसिलाए टूटने ना पाए कभी, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो ऐसी मुलाकात चाहिए। चरणों में आऊंगा, ध्यान लगाऊंगा, दर्शन करो श्रीकार गुरुवर के संत सागर, विनती करो श्रीकार गुरुवर के संत सागर, ये मानिए गुरुवर का। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपले गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन, नित्य सुबह और शाम दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। खुदाता है विधाता, खुदाता है विधाता, बाबा बड़ा सवारे मुझे बुला दे। बिटी तालियां, 1 2 3 दुनिया बुला के होके भक्ति में मगन, आंचों में छम 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 से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार, चांदी चांदी खुदाता है विधाता, खुदाता है विधाता, बाबा बड़ा सवारे मुझे बुला दे। बिटी तालियां, 1 2 3 4 मुझे बुला ले,
इसके पश्चात एक और प्रतिष्ठाचार्य जी ने मंगलाचरण गाया, तो वहीं दूसरी ओर समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया। गुरुवर तुम्हारे त्याग ने, गुरुवर तुम्हारे त्याग ने पागल बना दिया, भटका हुआ था रास्ता तुमने दिखा दिया। अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आए हुए अतिथि का, आए हुए अतिथि का हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। अतिथि राज मंगल स्वागत है, आओ आओ जी गत है। आए हुए अतिथि का हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम आज अतिथि राज के मंगल स्वागत है, आज अतिथि राज के मंगल स्वागत है, करते हैं स्वागत, आज हम करते हैं स्वागत। स्वागत सम्मान की कड़ी के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्टाइट, नैना चमके जो लाइट, इनमें वो ब्रिलियंट है। हमारे विराग गुरु जी भक्तों की सुनते अर्जेंट है, हमारे विराग गुरु जी भक्तों की सुनते अर्जेंट है। चंदा सा मुखड़ा। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करने के बाद समारोह में बैठे भक्तों को गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। पुजारी नहीं चाहिए, मुझे पुजारी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि एक मूर्ति रखी जाएगी और विश्व की अद्वितीय प्रतिमा होगी, जो होगी भगवान मल्लिनाथ की। ऐसी अद्वितीय प्रतिमा कि आसपास किसी क्षेत्र में इतनी विशाल मल्लिनाथ भगवान की नहीं है। हमारे दिलीप भैया कह रहे थे कोई पार्श्वनाथ के पीछे पागल है, कोई आदिनाथ के पीछे पागल है, कोई चंदा प्रभु के पीछे पागल है। महाराज आपकी मैंने भक्ति देखी, आप तो 24 तीर्थंकर की मूर्ति के पीछे पागल हो। जहां पार्श्वनाथ ना हो वहां पार्श्वनाथ तो है ही, लेकिन यहां इस क्षेत्र में पूरे विश्व में कई मल्लिनाथ भगवान विराजमान नहीं है। मैंने कहा मेरा मल्लिनाथ भगवान से लगाव इसलिए है क्योंकि जिस दिन मेरी दीक्षा हो रही थी वहां मल्लिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था। मैंने उसी दिन मंच पे आज से 10 साल पहले जब बरैया जैन समाज पंचांग करा था, बीरेन जी संयोजक थे, उस कार्यक्रम में मन में जब दीक्षा हो रही थी तो आचार्य भगवान से कहा कि आज का दिन आपने चॉइस क्यों की। उन्होंने कहा कि आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, आदिनाथ भगवान दीक्षा लेंगे, उनके साथ तू दीक्षा ले। और मैंने जब देखा कि मल्लिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, मैंने मन में सोचा कि मरने से पहले इस धरती पर भगवान मल्लिनाथ की प्रतिमा विराजमान करूंगा। वो सपना उस मंच पे देखा था, आज साकार होने जा रहा है। आप सभी के सहयोग से, आप सभी के अनुदान से, आप सबके योगदान से ये क्षेत्र डेवलपमेंट होगा। इसलिए मैंने यहां पर हजारों की संख्या में मूर्ति नहीं रख रहा, मैं यहां पर सिर्फ एक प्रतिमा रखूंगा। वो प्रतिमा होगी भगवान मल्लिनाथ की और उनके सामने एक मान स्तंभ बनेगा जिसमें प्रतिमा होगी 24 भगवान की। महानुभाव, जैसे ही तीर्थंकर 24 भगवान की परिक्रमा दोगे,
आपको 24 तीर्थंकर के एक साथ दर्शन होंगे। ऐसी ये विशाल, और ये पूरा प्रांगण जिस स्थान पे अभी मंच लगा है, यहां पर गौशाला होगी। जिस स्थान पर प्रांगण दिख रहा है वहां पर कुआं होगा। जो स्थान आप अभी खुदाई का देख रहे हैं, इस स्थान पर 31 फुट की बड़ी विशाल वेदी बनकर विराजमान होगी, जिस पर 19.25 फुट के भगवान मल्लीनाथ विराजमान होंगे। जिस प्रांगण में आप भोजनशाला देख रहे हैं, यहां 32 कमरों की विशाल धर्मशाला बन रही है, जिस पर औषध, आहार, अभय और शास्त्र दान, चारों दान एक साथ आपको इस धरती पर देखने मिलेंगे। जब भी आपके एनिवर्सरी, जन्मदिन पड़े, कोई पुण्यतिथि पड़े या कोई कार्यक्रम करना हो, इस क्षेत्र पर आना। मैंने एक समिति को जिम्मेदारी दी है, यहां पर आप गरीब कन्याओं की शादी ब्याह करवाना, जिनके घर में पैसे नहीं है और बच्चे दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे 5 कन्याओं की निःशुल्क व्यवस्था यहां पर बनाना। हर महीने यहां पर भंडारा होना चाहिए और हर 3 महीने में औषध दान के रूप में या हर मेडिकल कैंप लगना चाहिए। ये क्षेत्र चारों दान के रूप में समाविष्ट होगा। और ये क्षेत्र में बांध कर नहीं ले जाऊंगा, ना मेरा कोई नाम लिखना, ना मुझे कोई मतलब इससे। मैं तो इस क्षेत्र, इस इटावा और इस एमपी के क्षेत्रों को इसकी चाबी सौंप कर चला जाऊंगा। आपकी चीज आपको अर्पण, हम दूसरी ओर चले जाएंगे। यहां पर प्रतिमा कोई पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति विशेष की नहीं रखवा रहा, इसलिए नहीं रखवा रहा, अगर कोई अकेला व्यक्ति को मैं आज भी कह दूं, एक फोन किसी को लगवा दूं और कह दूं कि आपकी तरफ से प्रतिमा रखना है, कोई भी व्यक्ति तैयार हो जाएगा। लेकिन जब तैयार होगा तो साल में एक ही व्यक्ति दर्शन करने आएगा। और अगर सामूहिक रूप से हर व्यक्ति अपना योगदान देगा तो कम से कम यहां पर अधिकारी नहीं, पुजारी तो भगवान को जरूर मिल जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ये तीर्थ बनकर तैयार हो रहा है। मैंने हमारे बहुत प्यारा एक भक्त अहमदाबाद में जो हैंडीकैप थे शरीर से, आज से पहले 5 साल पहले, उसके बाद कुछ भी नहीं था, आशीर्वाद लगा, अहमदाबाद में अपनी दुकानदारी चलाने लगा और उसने कहा कि महाराज श्री, एक प्रतिमा चंदाप्रभु भगवान की इस क्षेत्र पर मान स्तंभ पे मेरे परिवार के द्वारा विराजमान करवा देना। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद कुछ भक्तों ने क्षेत्र के बारे में बताते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। गुरु जी के चरणों के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का, जिसे पारपट्टी क्षेत्र कहा जाता है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। क्षेत्र का विकास होगा। इटावा जनपद के सभी भक्तजनों को, विशेषकर इस क्षेत्र के हम सबको गुरु जी के चरणों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अभी संचालक भाई ने कहा, शुरुआत गुरु जी का जो भी आदेश होगा, जैसा भी आदेश होगा, मेरा तो तन मन सब कुछ समर्पित है गुरु जी के लिए। गुरु जी के चरणों में जो इस तीर्थ क्षेत्र के लिए हमारे बड़े भाई विष्णु चंद जैन जी ने 1 एकड़ जगह दी है, मैं उनका भी बहुत हृदय की गहराइयों से इस क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो समाज के लिए, धर्म के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं। मैं उनके भी चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ। कि इस अनुप्रेक्षा तीर्थ में मेडिटेशन गुरु मुनि बेसन सागर जी महाराज के मंगल आशीष से एक ऐसा तीर्थ बनने जा रहा है, ऐसी इबारत लिखने जा रही है जो अपने आप में एक अनूठी होगी। मुनि बेसन सागर जी महाराज निश्चित तौर पर चंद्रप्रभु भगवान के वो समोसरण में दीक्षित होकर के आए हैं कि मुनि श्री बेसन सागर जी महाराज के जहां जहां चरण पड़ते हैं, तीर्थ आप सब लोगों के माध्यम से अपने आप आकार रूप लिए जाते हैं। देखिए आप, एक छोटा सा जंगल, इस जंगल में कैसे भोले बाबा ने, मेडिटेशन गुरु बेसन सागर ने अपने भक्तों को एक बार आह्वान किया कि एक बार अनुपेक्षा तीर्थ आइएगा। आज मेला लग गया, सुबह इंद्र देवता भी प्रसन्न थे। इस पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति पेश की। कोई बुरा कहो
या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पगड़ने पावे, होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी श्मशान भयानक पटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद गुरुदेव के सानिध्य में होने वाले श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर विमोचन के बाद फिर वो अवसर आया जिसका भक्तों को काफी समय से इंतजार था। अवसर था गुरुदेव के सानिध्य में शिलान्यास करने का। इस दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने विधि विधान से पूजन कर ताम्रशिला, रजतशिला, स्वर्णशिला रख पुण्यार्जन कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे अनुप्रेक्षित तीर्थ मानव सेवा के लिए भव्याति भव्य भूमि पूजन वेदी शिलान्यास समारोह की मंगलकारी झलकियों को। ये समारोह उत्तर प्रदेश के इटावा उदी मोड़ स्थित जैतपुरा में 26 जनवरी 2021 को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मेडिटेशन गुरु परम पूज्य विहसंत सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा व सानिध्य में सानंद संपन्न किया गया। इसमें भक्तों ने गुरु भक्ति कर उनका शुभाशीष प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस मंगल कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संयोजक अनुप्रेक्षा तीर्थ कमेटी।